गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, जब सच्चे संत का साथ और सच्ची भक्ति का मार्ग मिलता है तो सबसे कठिन समय भी एक नई शुरुआत बन जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं। मिलिए इंदौर मध्य प्रदेश की रेणु जी से, जो सच्चे संत की महिमा और सच्ची भक्ति की शक्ति का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं रेणु जी के दुखमय से सुखमय भक्ति सफर की अद्भुत कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रेणु हार्डिया, इंदौर एमपी से हूँ। रेणु जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 1 अप्रैल 2014 को लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से, उनके उपदेश लेने से पहले देवी देवता भोलेनाथ जी, ब्रह्मा विष्णु यही सारे हम भक्ति किया करते थे। तीर्थ जाना, मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें हम करते थे। व्रत रखना, उपवास रखना, सारी चीज़ें करते थे। बहन जी, आपने बताया कि आप तीर्थ करती थी, व्रत करती थी, मंदिरों में जाती थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरी बीमारी के चलते हमें नाम उपदेश लिया। सन 2011 से ही मैं बीमार रहने लग गई थी और इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी मैं कि शायद ही मैं ठीक हो पाती वापस। बेड पे लेटे रहना, चल भी नहीं पाना और बहुत मुश्किल से ही खाना पीना हो पाता था। मम्मी सिलाई करते हैं, वो जिन शॉप पे सिलाई करते हैं उनके पास में ही एक गैरेज है, तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आते थे उनकी गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए। तो वो अक्सर मतलब मम्मी से सिलाई वगैरह का रेट पूछने के लिए शॉप पर चर्चा हो जाती थी मालिक की कि आप जिन भगवान को पूज रहे हैं वो समर्थ नहीं है। तो चर्चा में ये मालूम होता था कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा है। वो पूरी बात सुनते नहीं थे मम्मी, लेकिन वो देखेंगे। अक्सर वो आते तो और अक्सर ऐसी चर्चा होती थी। और इस बीच में मम्मी ने बताया कि मेरी लड़की बहुत बीमार रहती है, 2011 से ही काफ़ी बीमार रहने लग गई। तो उनने फिर बोला कि इनको के चलो वहीं पे संत रामपाल जी महाराज इनको अच्छे से पूर्ण मतलब जो बीमारी सब खत्म कर देते हैं। वो शारीरिक सुख देते हैं और जितने भी आपके दुख हैं उनका निवारण करते हैं। तो मम्मी ने ठीक है देखेंगे। फिर 2012 तक आते आते मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया। एक डॉक्टर ने मेरी बीमारी पकड़ी जो इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल के थे। उनने बोला कि इसको बोर्न टीबी हो गया है। तो मम्मी ने कहा कि टीबी के लक्षण तो ऐसे होते हैं जैसे खांसी में खून आना वगैरह, तो इसको तो कुछ आते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बोर्न टीबी ऐसा रहता है कि उसमें हड्डियों में कीटाणु लग जाते हैं और वो हड्डियों का पानी बनाते हैं और वो पूरी गला देते हैं हड्डियाँ, और इसकी लास्ट स्टेज चल रही है। उस टाइम पे मेरी पीठ में करीबन 2 से 2.5 लीटर पानी भरा हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका लास्ट स्टेज चल रहा है और इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है। तब भी उन भगत जियों ने जो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था, उनने बोला कि एक बार इनको ले चलो। तब भी मम्मी ने बोला कि नहीं, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो इसे पहले ऑपरेशन करवाऊंगी। और डॉक्टर ने बोला है कि इसका ऑपरेशन भी सक्सेस होने के बहुत कम चांसेस है, या तो कमर के नीचे पैरालाइज हो जाएगा या एक कोमा में चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है। फिर मम्मी ने बोला कि अगर इसका ऑपरेशन सक्सेस होता है तो हम लोग नाम लेंगे। और फिर उस दौरान मेरा ऑपरेशन हुआ। ठीक है, मैं बेड रेस्ट पे थी उस टाइम पे भी, लेकिन पीठ में पानी मेरे भरती जा रहा था ऑपरेशन के बाद भी। दोबारा से दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने बोला कि इसका फिर से ऑपरेशन करना होगा। मम्मी कि थोड़े दिन पहले तो हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसके जो कीटाणु पूरी तरह से क्लीन तो होते नहीं है शरीर में से, लेकिन उसका पूरा साफ करने के 3-4 बार ऑपरेशन होते हैं। नॉर्मली जिनको भी होता है उनके कराने होते हैं। तो उस टाइम पे मैं बहुत जोर से होने लग गई थी कि कितनी बार मैं ऑपरेशन करवाऊंगी। फिर मम्मी ने बोला कि अब नाम दीक्षा लेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। उस दौरान मेरे को मम्मी ने बोला कि ऐसे संत आए हुए हैं और उनसे नाम दीक्षा लेनी है।
तब मैं नीच आत्मा ने मैंने मना कर दिया कि मम्मी आप कहाँ तक मेरे को लेके जाओगे, तुम जिन जिन को भी बताती हो वो बताते कि यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, झाड़ फूक वालों के वहाँ ले जाती हो, अब मैं नहीं जाऊंगी। तो मम्मी ने कहा कि ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और मेरे को भी पता बताओ कि क्या लिखा हुआ, ये किताब दी भगत जियों ने। तो जब मैंने पढ़ी तो 2-3 पेज पढ़े तो इंटरेस्ट आने लग गया कि इसमें तो ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होती है। तो ये तो कहीं पे भी नहीं किसी ने बताया था। फिर उसको पढ़ते पढ़ते मैंने करीबन 5 दिन में पूरी किताब पढ़ दी और मतलब अंदर से ही तड़प जगी कि मतलब नाम लेना संत जी से। मतलब अगर धरती पे अगर भगवान है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी है। मेरी मम्मी से तुरंत अपन को नाम लेना है, क्योंकि जिन देवी देवता के अपन शुरू से पूजा कर रहे इतने साल हो गए, 3 साल से मैं बीमार थी, किसी ने भी हेल्प नहीं करी। और करीबन मम्मी इतनी पूजा पाठ करती थी हमारी, इतना पूजा पाठ करती कि रेगुलर मंदिर जाना, शाम को मंदिर जाना, जो भी नवरात्र आ रहे सबकी पूजा करना, सब कुछ करना, टोटल चीजें जितनी थी सब करी मम्मी ने और मैंने भी। फिर भी किसी भी देवी देवता ने मतलब मेरी बीमारी ठीक नहीं करी। फिर उसके बाद हम लोग नाम दीक्षा लेने के लिए 1 अप्रैल 2014 को सतलोक आश्रम पहुंचे। वहां पे संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद लाभ काफी हुए हैं। अगर उनको मैं बताऊंगी तो शायद ही बहुत टाइम हो जाएगा। जैसे सबसे पहला लाभ मुझे ये हुआ शारीरिक लाभ। जैसे डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि बोन टीबी, और बोन टीबी मेरा जो राइट हैंड साइड का पैर है वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। मतलब चल मैं अपने आप से कभी पाती नहीं थी, कुछ भी काम के लिए मुझे मम्मी की हेल्प लगती थी, और बिल्कुल चलने के बावजूद नीचे जमीन पे भी मैं नहीं बैठ पाती थी। 10 से 12 करीबन डॉक्टर हम लोग बदल चुके, तो किसी को भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी कि हुआ क्या आखिर। और उस दौरान झाड़ फूक वाले मंदिर वगैरह सारा ही कुछ मम्मी जो लोग बोलते थे वहाँ जाती थी। मम्मी जिनने जो बता दिया वहाँ चली जाती थी कि इसको उस मंदिर ले जाओ, आपकी लड़की बीमारी इसको वहाँ ले जाओ। तो सारे ही कुछ लेके चले गए, हो चुका था। फिर भी कोई आराम तो कहीं से भी नहीं मिल पा रहा था, और ऊपर से मेरी दिन पे दिन हालत बहुत बिगड़ते आ रही थी। और बोन टीबी के जरिए जो हड्डियां मेरी गल रही थी उसका पानी मेरी पीठ में इकट्ठा होते आ रहा था। करीबन 2 से 3 लीटर पानी भर चुका था, चलना भी मुश्किल होता था, खाना पीना सब बंद हो चुका था, पूरा ही मतलब कंडीशन बहुत खराब थी। और डॉक्टर के पास जब गए, उन्हें जब बोला कि इसका ऑपरेशन कराना है, तो वहाँ पे ऑपरेशन के 1 दिन पहले उन्हें 3 पेज पे साइन करवाया, या तो ये पैरालाइज हो जाएगी कमर से नीचे तक का, या कोमा में जा सकती है क्योंकि इसका लास्ट स्टेज चल रहा है। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है आप ऑपरेशन की तैयारी करो, बाकी मालिक जो भी मम्मी जिनको पहले मानती थी वो संभाल लेंगे। और मम्मी को संत रामपाल जी महाराज के बारे में भी उनके अनुयायी ने बता रखे थे। तो उनने बोला था कि अगर मेरी लड़की का ऑपरेशन सक्सेस होता है तो मैं नाम दीक्षा सतलोक आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से लूंगी। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद भी मुझे डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट दे रखा था। पीठ से लेके कमर तक का एक बेल्ट बना दिया था लकड़ी का कि अगर उसको बैठना है तो पहन के बैठना ही, उसके बिना मतलब कहीं भी आप जा नहीं सकते हो बिना बेल्ट के। तो वो पूरा बेल्ट पहन के ही मैं खाना खाती थी, बैठती भी थी, तो मम्मी मुझे उठा के बिठाते थे, मैं चल नहीं पाती थी खुद से। 15 दिन पहले हम लोग डॉक्टर को फिर रिटर्न दिखाने गए कि पीठ में पानी भरा रहा है। तो डॉक्टर ने उनके अकॉर्डिंग ट्राई किया कि ऐसे ही निकल जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता। डॉक्टर ने बोला कि इसका दोबारा से ऑपरेशन करना होगा, वो ऐसे ठीक नहीं होगा, उसके जो हड्डियों में कीटाणु लग चुके बोन टीबी के, वो हड्डियां गलाते और वो उनका कीटाणु का काम चल रहा है, वो पानी बना रहे। जब तक 3-4 ऑपरेशन से क्लीन हो जाते पूरी बॉडी तो नहीं। उस टाइम पे मतलब मुझे बहुत तेज रोना आ गया था कि मैं इतना ऑपरेशन नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है ऑपरेशन नहीं करवाना हमको। मम्मी ने मेरे को बोला कि अपन पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे कि सतलोक आश्रम से, उसी के बाद फिर जो होगा फिर देखा जाएगा, अब भी अपन नाम लेने चलेंगे। तो हम लोग फिर सतलोक आश्रम गए, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से हम लोगों ने नाम लिया। नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, नाम उपदेश लिया हम लोगों ने। मतलब काफी मतलब आश्रम का भी मैं अगर वर्णन करूँ तो बहुत ज्यादा ही मतलब वहाँ पे सबको देख के वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है अकॉर्डिंग दूसरे आश्रमों से। उसके बाद फिर
सतलोक आश्रम से जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके जब हम लौट रहे थे, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि 3-4 ऑपरेशन और करवाने होंगे। बट संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद ही जब हम लोग लौट रहे थे, रास्ते में ही बस में जो ब्रेक लगा था, फिर मेरे पीठ मतलब पूरा गीला गीला हो चुका था। तो मैंने मम्मी को बताया कि ये पूरा कपड़े गीले हो चुके मेरे पीछे से। तो मम्मी ने देखा कि जो तुम्हारा पानी भरा हुआ था वो पूरा निकल गया है। तो मतलब उस टाइम हैरान थे कि जब डॉक्टर ट्राई कर रहे थे कि इससे या तो सीरीज वगैरह से निकल जाए, तो नहीं निकल रहा था, वो ऑपरेशन का ही बोलता था। तो ये ऑटोमेटिकली कैसे निकल गया। तो दोबारा से मुझे कोई ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर को भी चेक करवाया बट कोई ऑपरेशन जरूरत ही नहीं पड़ी। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि 3 से 4 ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे आपको जब तक क्लीन नहीं हो जाता है। जब संत रामपाल जी महाराज से हमने जब नाम लिया था, जब उनने आशीर्वाद भरा हाथ रखा था, वो ही याद आ रहा था कि ये चमत्कार श्री संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते। ये किसी डॉक्टर के या किसी झाड़ फूक वाले की बस की बात नहीं है। नाम उपदेश लेने के बाद मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। सेकेंडली, मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप अगर खटाई खाओगे तो वो आपके लिए जहर है, क्योंकि मेरे एक्सरे में मेरे को जो शरीर में गिठाने भी हो चुकी थी बोन टीबी के कारण। तो वो अलग ही जैसे अंगूर के गुच्छे होते वैसे दिखती थी एक्सरे में। तो जैसे ही खटाई खाती थी तो वो फूट के शरीर से बाहर निकलती थी। अगर कहीं पे भी हो वो पस पड़ के निकलती थी, वो बहुत गंदी निकलती थी। तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि अगर आप खाओगे ये आपकी जिंदगी के लिए जहर है। और आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं कैसे भी खटाई खा लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कैसे भी चल लूं, कैसे भी बैठ लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पैर में। यहाँ तक कि मैं आराम से दौड़ लगा सकती, चल सकती हूँ। मेरा जॉब छूट गया था, मेरी बीमारी के पहले मैं जॉब करती थी, मेरा जॉब छूट गया था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे जॉब है, अच्छी सैलरी है, आर्थिक स्थिति भी मेरी अच्छी है। ये MRI करवाया था, इसमें क्लियर ही दिख रहा है कि पीठ के पीछे काफी पानी भरा गया था, पूरा उभरा हुआ दिख रहा है। वो आप देख सकते हैं, पूरा क्लियर पानी भरा हुआ दिख रहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं एक स्वस्थ जिंदगी महसूस कर रही हूँ, जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इतने टाइम से बीमार थी। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं पाई थी कि मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि लगभग ऑपरेशन के बाद भी सारा ही मुझे लगता नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, ना मैं चल पाऊंगी, ना मैं फिर से जॉब कर पाऊंगी या कुछ पढ़ाई कर पाऊंगी या कुछ कर सकती। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की दया हुई है कि मुझे एक जीवन दान दिया है और फिर से मैं चल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। उसके बाद आर्थिक लाभ हुआ है। बट संत रामपाल जी महाराज की नाम उपदेश लेने के बाद सारी चीजें खुद आगे से हो जाती। कुछ भी चीज आपको अगर चाहिए होती है, कुछ भी जरूरत की चीज खुद ही आगे से होती है। जैसे मतलब इतने एक शारीरिक बीमारी तो थी, आर्थिक दुख भी इतने ज्यादा घेर चुके थे हमको कि पूरा जीवन जीना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज हम पूरे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो नाम उपदेश मिला है, सुखी है, उनके द्वारा हम लोग और अच्छे से जीवन जी रहे हैं। उसके बाद एक और लाभ हुआ मुझे सन 2017 में। मम्मी को एकदम से ही मतलब उनका तबीयत बहुत वीक हो गई थी, अदर डाउन हो गया था उनका पूरा, और उनको सिर्फ 5 ग्राम खून बचा था। जब वो डॉक्टर के पास गई कि मतलब मेरे पैर में स्वेलिंग रहता हमेशा, तो डॉक्टर ने उनका रिपोर्ट जांच वगैरह करवाई, तो रिपोर्ट में आया कि 5 ग्राम खून है। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम खुद से चल के कैसे आई, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बहुत बिजी रहते थे, मम्मी खुद से ही चल के गई थी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला कि आप खुद से चल के कैसे आ रहे हो, 5 ग्राम खून जिनका रहता है वो लोग बेड रेस्ट करते हैं, उनकी हालत बहुत खराब रहती है। तो मम्मी ने कहा कि मेरे को तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी, तो इसके मैंने सोचा कि दिखा लूं, मेरे को तो पता भी नहीं था कि 5 ग्राम खून है। तो मालिक संत रामपाल जी महाराज की वहां पे भी बहुत दया हुई है कि मतलब 5 ग्राम खून होने के बाद ही मम्मी चल पाती थी। उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट करा डॉक्टर जी ने, तो फिर वो पूरी तरह से ठीक है, आज वो भी बहुत ठीक है। जो भी आपको जिस भी प्रकार की बीमारी है, वो बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम में ही आपको मिलेगा। क्योंकि आप जितने भी डॉक्टर को दिखा लोगे कि वो इलाज तो कर देंगे, लेकिन पूरी तरह जड़ से ठीक नहीं होती कोई सी बीमारी। ये तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देख लिया। क्योंकि अगर आपको किसी भी प्रकार का बीमारी है, डॉक्टर ने अगर ठीक भी कर दिया, कोई ऑपरेशन भी कर दिया, तो भी वो बनी रहती है, वो पूरी तरह ठीक नहीं होती है। और जैसे कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती है संत रामपाल जी महाराज की वहां जाने से। तो
बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती है। अगर जिस भी प्रकार की बीमारी है तो संत रामपाल जी महाराज जी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर के रूप में आए हुए हैं धरती पे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा जितने भी चैनल आते हैं, आध्यात्मिक चैनल आते हैं, उनपे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और उन्हीं में नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप देख सकते हैं, जब भी आप सत्संग देखेंगे तो वहाँ पे नंबर होते हैं। उन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप जिस भी एरिया पे हो, जिस भी स्टेट में हो, जिस भी सिटी में हो, तो उस स्टेट से आपको आप एक बार कॉल करेंगे, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप और नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे कि हम यहाँ से संत रामपाल जी महाराज से आप उपदेश ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब उसने नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे रोटी बनाते थे। वो हाथ के ना चपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के चूल्हे पे सेक साक के रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ दो रूप बना के और कहने लगे, भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सांवल शाह नाम का एक सेठ बन के, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा दोहरी धोती, कान में कलम टांग रखी, पेन और काख में बही, और पहुंच गया वहां पर उन साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल शाह हूं, सांवरिया सेठ हूं, और नरसिंह जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज दो। वो कागज दिया और कहा, आ जाओ तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते। वहां उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा, यहां चद्दर बिछा लो। जो मजाक कर रहे थे ना, वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक कर रहे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे। उनका मुंह बंद करने के लिए चौपड़ के उस द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहां चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रहे भर के गठड़ी वह धर ली, और वहां करें, सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज लगा लगा के गिने और खड़का करें। अक्सर चारों तरफ लग गए देखने, सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए, बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों। और कहा, भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, 6 करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं, जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है? गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है, नरसिंह जी की हुंडी दीनी वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था
कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन जैसे आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से परिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए, और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए, और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए, जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन उसकी लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था, उसका लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है, फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोत कर, कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत शिखर में थी। अब लड़की बोल रहा क्या, बेचारी सब्र का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाके। अब नरसिंह चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। शिक्षण सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। ने बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़े इज्जत हो चाहे बेइज्जती, पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहां सफर करने के लिए पहले बैलगाड़ियां थी, अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया। किसी ने बैल ऐसा दे दिया, मांगी वस्तुधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो। किसी से एक बैल मांग गया, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह कह दी ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के वह गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के, वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले
ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर कदे रहा नहीं बैलों का, और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और विवाह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्घ लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया नरसिंह जी का, और कहने लगे मुझे भी बैठा दो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूं। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, कटने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूं, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूं, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण आरी भी ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यों बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी फिर न्यों बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, क्या मेरे त छानी है। नाम कृष्णम जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, लई हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, लई हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी, वो आपे पूर्ण राम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया।
बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों प्रणाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अपना तो इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा उदाहरते, यह लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है। वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है। तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरी तछानी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं, जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर हमारा इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहां तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं। एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा। अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, वो कुछ उधार ले जाता था उससे सेठ, वो किसान। उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बन गई? भाई बहुत बुरा हाल हो गया, मेरा तो घाटा लग गया एक बिजनेस में बहुत गना, और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भी मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी। आप वहाँ खेती कर लो, हमारे गाँव में चलो, आपको कुछ ठेके पर कुछ मैं अपनी जमीन बहुत है वैसे दे दूंगा, और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा दिवा दूंगा, जमीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे, और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा, वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि 10 एकड़ जमीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने
किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी। वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200 से 400 रुपये लेता था, गले में तो उठाता था। हर वहां चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है। और डेली लिख रहा है, बाई वाले ने लिए 5 रुपये, दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी बार लिए 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके। इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूं बीजे, गेहूं का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपये का बीज गेहूं का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूं बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया। उसको पता था नहीं प्रोसेस का। वो सारे में गेहूं उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा, और वो माथे बात लाइव बैठा। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे। तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए अपने मित्र की खेती, देखो कैसी लगी है। बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है? कहने लगा भाई मित्र, मैं तो जाऊं अपने घर में। क्या बोला, फिर घास जाम गया, इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसमें 5 रुपये फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूंगा बहाने के लिए। अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है, गेहूं होंगे। अब उसका ना जच्चे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूं भी बनेंगे कैसे। इसमें गेहूं तो मिट्टी में डाल दिए, सारे खराब हो गए। वो तो उनको देख रहा कि गेहूं तो खराब हो गए। अब कहने लगा तो विश्वास रख। उसको विश्वास यूं था कि उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अगियो भी ऐसे बोल रहा था। थोड़ा दिल डट रहा था, पर जचा कती नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए, गेहूं डाले थे 1 एकड़ में 40 किलो, और फिर वहां निकले काफी, उसमें ऐसे होते थे 20-30 मन। तो जब वो गेहूं पक गए, उसमें बाली आली, बाली को उसने फोड़ कर देखा, उसमें गेहूं थे। ओहो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था, आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं, ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, और इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो बहुत से, क्योंकि प्रथम समझो, जिसने अब ज्ञान लिया, यहां से उपदेश लिया, वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं। तो आप इनको देखकर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आप पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे। अब जैसे आजकल एक बहुत दुर्दांत घटना घटी हुई है, आत्मा रो रही है, उन अपने भाई बहनों की मृत्यु के ऊपर दुख हो रहा है। कबीर साहब कहा करते, साच कहूं तो जग माने नहीं, साच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कही ना जाई हो। और साच को ये मानते नहीं, झूठों जगपति आई हो। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे इन आचार्यों और शंकराचार्यों, संतों, मंडलेश्वरों, नकली ऋषियों और महर्षियों और संतों और सदगुरुओं पर ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत साधना बता रहे। कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण ये पढ़ते हैं गीता। इनको ज्ञान नहीं, और ये इन तीर्थ व्रतों को जो कर रहे हैं, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना, ये अच्छी नहीं। तो अभी हम सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, केदारनाथ नाम का एक धाम है जो हिंदुओं के लिए परम पूज्य और मोक्ष का स्थान बताया गया था नकलियों द्वारा। और वो श्रद्धालु जैसे ही गुरुजी बताते हैं, बच्चे तो वैसे ही करते हैं, विद्यार्थी वहां चले गए। अब वहां पर सुनने को आ रहा है कि 20,000 व्यक्ति तो मर चुके हैं। वो पुजारी वहां गए थे भक्त। अपने आत्माओं, सबसे बड़ा हादसा है इस कलयुग का युग, जहां पर इतने भगत मर गए हों, और आसपास के वैसे बहुत से लोग भी मारे गए जो वहां रहा करते थे। तो इन धामों की स्थापना कैसे हुई? अपने आत्माओं, आज आपको एक ऐसे धाम जैसा जगन्नाथपुरी नाम का जो धाम है,
उसके विषय में दास जानकारी देगा। अमरनाथ के बारे में, अमरनाथ धाम के बारे में, वैष्णो देवी के धाम के बारे में, स्थान के बारे में, तीर्थ के बारे में, और भी अन्य बहुत से ये तीर्थ कैसे बने दास ने बहुत बार आपको समझाया है और उनको आपने सुना भी। आज आपको बताते हैं कि वो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ धाम कैसे बना। क्योंकि हमें लोकवेद सुना रखा था, सारी झूठी कथा सुना रखी थी, और वो परमात्मा स्वयं आकर सच्चाई बताते हैं और अपने ऊपर सारी आप ही समझाते हैं हमें, एक दास बन के अपने आप को एक भगत दिखा के। और क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले एक दीपक दे दिया हाथ। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। लोकवेद माने अक्षेत्र, उस लोक में, उस स्थान में, उस देश में चल रही परंपरागत साधनाएं जो सत्य ना हो, सदग्रंथों से मेल ना खाती हो, उसको लोकवेद कहते हैं। ये दास पहले श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का पक्का पुजारी था, इष्ट रूप में मानता था, समर्पित था। साथ में हनुमान जी का पुजारी, शंकर भगवान का पुजारी, बाबा श्याम जी का पुजारी, जो परंपरागत पूजाएं थी। और मंगलवार का व्रत 25 वर्ष रखा इस दास ने। सालासर एक धाम है चूरू जिला में, स्थान है मंदिर हनुमान जी का, वहां जाया करते। वहां पर इसी बूंदी सी मूर्ति रखी है जो पत्थर से की शकल न उसकी कुछ भी कोई ना, और वहां माथा टेक टेक रगड़ रगड़ का हमने पत्थर घिसा दिए। अब हमें तो भगवान चाहिए था, आज पता चला वो लोकवेद था। और परमात्मा के प्यारे हंस सतगुरु मिले स्वामी रामदेवानंद जी, उन्होंने दास का अंधेरा हटा दिया और साथ में तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, बेटा इस चांदने में चलिए, रोशनी में भटकना मत मार्ग से। और जो घर में सुख हो रहे थे उन साधनाओं के करते करते दास ने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया, सर्विस प्राप्त की, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर जूनियर इंजीनियर की। विवाह हुआ, 2 बेटे 2 बेटी हुई, बड़ी खुशी मनाई, और ये सोचा कि ये भगवान हनुमान और ये श्री कृष्ण और ये हमें सब कुछ दे रहे। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि हमें तो अपना केवल प्रारब्ध मिल रहा था, और जिन पूजाओं को हम कर रहे थे उनको करते करते हमारे साथी वहीं के वहीं पड़े हैं, उनका कुछ भी ना हुआ। उनको क्यों नहीं लाभ मिला? ये आज आंखें खुली, वो जो तत्व ज्ञान रूपी दीपक मिल गया। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में चलेंगे हम, सीधे गड्ढों में नहीं गिरेंगे, झाड़ों में झंखाड़ों में नहीं फंसेंगे, यानी अज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। हम तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन भक्ति रूपी सफर तय करेंगे। पुणात्मा, जैसा कि दास ने कथा सुनाई थी कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाना था, और उस पुल वो बना नहीं पा रहे थे, इसलिए समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के प्रार्थना की। 3 दिन जब नहीं माना, समुद्र तट से मस नहीं हुआ, तो उसने कहा भाई लक्ष्मण मुझे अब मेरा अग्नि बांध दे। और ये समुद्र इस अभिमानी रावण का संग पाकर ये अभिमानी हो गया, उसका पक्ष कर रहा है, ये रास्ता नहीं दे रहा है मुझे। और उसने तीर दिखा के और उसको फूकना चाहा था अग्नि बाण से, उसी समय विपर रूप धारण करके आया था और प्रार्थना करी थी कि ऐसा काम करो लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जा। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके हाथ में ये पावर है, उनके हाथ से पत्थर तर जाएंगे, आप ऐसा ना करो, मुझे ना फूको। फिर नल नील के हाथ में शक्ति तो थी, लेकिन उस दिन उनमें भी अभिमान छा गया था। वह परमात्मा मुनिंदर जी की द्वारा दी हुई थी, कबीर साहब की दी हुई थी शक्ति, वह क्षीण होगी। फिर उनके दुख का निवारण करने के लिए स्वयं परमात्मा आए थे, मुनिंदर रूप में प्रकट थे, ऋषि मुनिंदर रूप में। तब वहां के पहाड़ को हल्का कर दिया था परमात्मा ने, एक रेखा खींच दी थी चारों तरफ, तब वो पुल बना था। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी चले गए, कुल नाश हो गया था श्री कृष्ण जी का दुर्वासा जी के श्राप से। आपस में लड़ मरे थे, पूरा यादव नर यादव कति खत्म हो गए थे। जो गर्भवती बहनें थी वो बची थी, वो संतान बच गई थी, वो तो गर्भ में थी। और श्री कृष्ण भी मारे गए थे तीर के माध्यम से। एक पारधी ने विषाक्त तीर मार दिया उनके पैर में।
अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी अहमदाबाद के प्रिंसिपल सुकेश राठौर जी की है। सुकेश राठौर जी ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े थे। ब्रह्मा कुमारी पंथ द्वारा बताई गई साधना से सुकेश जी और उनका परिवार विभिन्न बीमारियों और भूत प्रेत बाधाओं में घिर गया था। हालात इतने खराब हो गए कि सुकेश जी ने आत्महत्या का निर्णय कर लिया। आत्महत्या से पहले इन्होंने अपने माता पिता से बात की। उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ। अपने माता पिता की बात मानकर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया और उनकी बीमारियों का अंत हो गया। एक और चमत्कार तब हुआ जब उनके बेटे की अचानक मौत हो गई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अमृत जल से वह पुनः जीवित हो गया। इस अनुभव ने सुकेश जी के जीवन में संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास और अडिग कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। आज सुकेश राठौर जी छाती ठोक कर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं। आइए जानते हैं सुकेश राठौर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुकेश भाई राठौर। सर कहाँ से आए आप? चांदोड़ी अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। क्या करते हैं आप? वैसे मेरे संस्था है हरि मंदिर विद्यालय, उसका मैं प्रिंसिपल हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर 23 मई 2013 को नाम दीक्षा ली। सर आप अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं और आप एक प्रिंसिपल हैं, तो सर इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े आप? सर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, अगर आप सुनो तो मैं सुनाऊँ। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले बीमारियों का दौर था मेरे घर के अंदर। सर मैं आपसे क्या कहूँ, इतना दुखी था कि बच्चे घर में इतने बीमार होते थे, एक को हॉस्पिटल ले जाता था तो दूसरा तैयार मिलता था। 3-4 साल इतना परेशान होगा सर जी कि आपसे क्या बोलूँ। उसके साथ साथ घर में भूत प्रेत का साया था। भक्तमती के ऊपर एक प्रेत आत्मा है, सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। जैसे ही मैं ऑफिस से घर पे आता था तो रोज़ का लड़ाई झगड़ा, इससे भी मैं बहुत परेशान था। सर जी मैं खुद अपनी बीमारी के बारे में बताता हूँ। मेरे यहाँ पे सीने में है ना दर्द होता था, 6-7 साल से बराबर झेल रहा था। काफ़ी इलाज कराया, तंत्रों के पास भी गया, उनने पैसा भी लिया, 3-4 लाख रुपए तंत्रकों ने ले लिया और हॉस्पिटल में तो कम से कम 4-5 लाख का खर्चा हो ही चुका था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। सर जी लास्ट में मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई इसका कोई इलाज है कि नहीं। डॉक्टरों ने भी इतनी सिटी स्कैन कराई सर जी, इतनी सोनोग्राफी कराई, एक्सरे कराए, शायद मेरा घर भर गया। सर जी एक दिन मैंने पूछा डॉक्टर इसका कोई इलाज होगा कि नहीं होगा। छिल्ले में डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका इलाज तो अब परमात्मा ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। डॉक्टरों ने भी ऊपर हाथ उठा दिए थे, हमारी बस की बात नहीं। सर जी जब ऐसी नौबत आ जाए तो एक आत्महत्या के ऊपर इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने तो सोच लिया था कि अब तो आत्महत्या कर ही लेनी है। एक टीचर होने के नाते समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। पाप का इतना दौर कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। सर जी एक दिन मैंने फाइनल डिसीजन ही ले लिया था। मेरे यहाँ पे इतना पेन होता था, इतना ज़बरदस्त होता था कि शायद ऐसा लगता था कि सहन नहीं होता था। एक दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि आज आत्महत्या कर ही लेनी है। तो मैं घर से निकला, मेडिकल पहुंचा। गेहूं की गोली आती है डालने वाली जहर की, वो ली और लेके बाहर निकल गया। शाम का समय था, 8 बज रहे थे, हाथों पे ले लिया। मैंने सोचा कि आज इसको
खा के आत्महत्या कर लूँगा। फिर विचार आया कि फिर फिर वहाँ बैठे बैठे सोचा कि मरना तो है ही, एक बार खुदा की ओर नज़र डाल लेते हैं। मैंने अंतरात्मा से पुकारा, हे परमात्मा, अगर तू इस धरती पे है तो आज आपके बच्चे की जान जा रही है, बचाना है तो बचा लो। उसी समय मन में प्रेरणा आती है कि मर तो रहा ही है, एक बार मम्मी पापा को फ़ोन तो कर ले। तो मैंने मम्मी पापा को उसी समय फ़ोन किया। पापा ने पूछा कैसा है, मैंने कहा कि सब अच्छा है, बस आपका बेटा आज ही मर जाएगा। क्या बात है कि मैंने बोला कि आज मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मैंने बोला कि जो मेरा इलाज वो ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिए हैं। तो पापा ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी 2009 में। जब मेरे पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे बताते थे तो मैं गुरुओं के बारे में मानता नहीं था। मैंने तो ये सोचा था कि गुरु तो सब ढोंगी होते हैं और इनके पास अंधविश्वास ही है, तत्व ज्ञान तो इनके पास है ही नहीं। क्योंकि पहले भी मैं भटक चुका था। मैं जय गुरुदेव मथुरा वाले हैं वहाँ पे भी गया था, ओम शांति में भी वो वर्ष तक रहा और राधा स्वामी के भी रांड लगाए, क्योंकि मैं सब जगह भटक चुका था, कहीं से मैं कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। तो मुझे विश्वास था कि ये तो गुरुओं के पास जाना तो व्यर्थ है, या कुछ है ही नहीं। तो कितनी बार पिताजी ने बोला, फिर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं बाबाओं के चक्कर में पड़ना है। फिर जब मेरी ऐसी स्थिति आ गई तो मरता क्या नहीं करता। फिर पिताजी ने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में चलोगे, मैंने यस बोल दिया। 15 दिन के बाद पिताजी गांव से जब अहमदाबाद आए, फिर वो मुझे 23 मई 2013 को आश्रम में गया और गुरुजी से उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद गुरुजी की आशीर्वाद खिलाने में लगा। जैसे गुरुजी आशीर्वाद देते हुए आए और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जैसे मेरे ऊपर हाथ रखा, बस हाथ रखते ही ऐसा चमत्कार हुआ, जो मेरा पेन था ना, वैसे ही पूरी जो भी मेरा दर्द था, जो भी बीमारी थी, एकदम समाप्त हो गई। सर जी, मैंने गुरुजी को नीचे से ऊपर तक देखा। मैंने बोला क्यों हो, संत की महिमा तो सुनी थी, लेकिन आज पता चला कि असली संत क्या होता है। राहत मिलने के बाद आराम से भंडारा पाया, पूरी रात खुशी खुशी से लेटा रहा। जैसे मैं नाम लेने के बाद आया घर पे, तो एक दिन की बात है कि मैं शाम को आरती कर रहा था। हमारा बच्चा है, 15 साल का था, गौरव नाम है, मेरे साथ आरती में रोज बैठ जाया करता था। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वो साथ बैठा, जैसे मैंने आरती स्टार्ट की, आरती स्टार्ट होते ही उसके सीने में ऐसा दर्द हुआ कि रोते रोते जमीन के ऊपर गिर गया। जैसे ही उसको मैंने ओली में लिया तो उसको एकदम पसीना पसीना हो गया। सर जी, पसीना तो क्या, उसके इतना पसीना निकला कि मैं भी पसीने के अंदर भीग गया। 20 मिनट तक उसकी सांस चली गई थी। सर जी, 20 मिनट तक सांस रही नहीं। मैंने उसको हाथ ये देखे, सब देखे, आंखें फटी रह गई थी, सब एकदम मतलब खत्म ही हो चुका था। सर जी, खत्म हो गया था। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा हे बंदी छोड़, हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, बच्चे का मरने का गम नहीं है, या तो ये पहले हो जाता तो मुझे दुख नहीं था, लेकिन आपके चरणों में आने के बाद अगर ऐसा होता है तो लोग क्या कहेंगे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एकदम ख्याल आया कि हमारे सतगुरु बंदी छोड़ रामप्री महाराज ने बताया कि जो हमने आपको अमृत जल दिया है उसको पिला दूं। तो जैसे ही मुझे अंदर से प्रेरणा हुई, मैंने अमृत जल की डिब्बी ली और उसको पिलाया। आरती बराबर चालू थी, बंद नहीं किया था। फिर जैसे ही आरती एंड होने के लिए आई, जैसे उसकी आंखें एकदम खुल गई। सर जी, एकदम ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके अंदर सांस तो रही नहीं थी, बिल्कुल खत्म ही हो चुका था, 100% खत्म हो गया था। लेकिन हमने आरती बंद नहीं की थी, आरती बराबर चालू थी। जब एंड की एक कड़ी आती है, उसी समय उसने एकदम आंख खोली, पापा पापा। मैंने क्या होगा, जब उसको देखा ये तो होश में आ गया, आंखें खुल गई और एकदम मतलब खड़ा हो गया। मैंने बोला हो बंदी छोड़, वास्तव में परमात्मा का नाम सुना था, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज हकीकत में ही परमात्मा है, ये कबीर साहब के अवतार हैं। सर, आपने बताया कि आप अपनी समस्याओं को लेकर जय गुरुदेव के पास गए, राधा स्वामी पंथ के पास गए
और आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी गए, लेकिन आपको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती है। और जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं और आपकी वर्षों पुरानी बीमारी जो होती है, जिस बीमारी को लेकर के आप जहर खाने की स्टेज पे आ गए थे, वो बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। तो सर सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बीमारियां ठीक हुई है, उन बीमारियों के अलावा भी कोई आपको और लाभ मिला है? सर जी, और अनेक लाभ मिले। हमारी आर्थिक स्थिति भी पहले से डाउन थी, फिर बहुत अच्छी हो गई। और हमारा गौरव है, 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आया था। गुजरात में नंबर 1 पर रहा था और सरकारी कॉलेज में एडमिशन हुआ। अगर उसका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो जैसे प्राइवेट कॉलेज कराते तो 16-17 लाख का खर्चा आता डिग्री करने का, लेकिन आज हमारा वो फ्री हो रहा है। और उसके साथ में हमारी एक बच्ची है, उसकी रमेणी हो गई। रमेणी बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि हमारा गुरुजी का आदेश है, दहेज ना लेना है ना देना है। संत रामपाल जी महाराज ने जो उनकी शादी कराई है, रमेणी कराई है, वो शास्त्र विधि के अनुसार कराई है। सर जी, एक समय ऐसी स्थिति थी जब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है ना, आज सर मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि आज मेरे घर सुख बता सकता हूँ सर जी। आज मेरे घर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का भी मान लो किसी की कमी नहीं रख रखी है। गुरुजी ने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ। क्या कहूँ कि आज मैं इतना सुखी हूँ सर जी कि मेरे कहने पे कोई कुछ शब्द नहीं बचे मेरे पास। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप खुद प्रिंसिपल हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अक्सर ये बातें सुनने को मिलती है कि अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। आप तो हिंदुस्तान के तमाम धर्मगुरुओं से जुड़े हुए थे आप पहले, और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या इसको निंदा कही जाए या क्या कहना चाहिए? सर निंदा तो नहीं है, हमारे गुरुजी ने एक सच्चाई बताई है। सच्चाई बताना कोई निंदा नहीं होती है। हमारे गुरुजी ने वेद शास्त्रों को खोल खोल कर रख दिया है। गीता वेद सबके यहाँ पढ़े हुए हैं, मिला लो, सच्चाई क्या है आपको खुद से पता चल जाएगी। सर ये भी सुनने को मिलता है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं वो एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। वो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप खुद एक प्रिंसिपल है और आप एक स्कूल का संचालन भी करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बारे में ये कहते हैं कि वो एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत ही जुड़े हुए हैं? सर जितने भी भक्त समाज है जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जुड़ा हुआ है, कोई भी अंधभक्ति के तहत नहीं आता है। उन्होंने सच्चाई को जाना है, परखा है और उनसे नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज ने एक सामाजिक उत्थान की जो क्रांति खड़ी की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी की रमेणी हुई, शादी हुई, तो उसमें वर पक्ष ने भी ना दहेज लिया, 1 पैसे का भी खर्चा नहीं होगा। और हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि दहेज ना लेना है ना देना है, और नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। सर जी अगर हम दोनों ही परिवार सक्षम थे, अगर हम ये जगत के हिसाब से शादी करते तो इस शादी में खर्चा कम से कम 16-17 लाख का आना था। और वो आज परमात्मा के दया से, संत रामपाल जी महाराज की रजा से ये शादी हमारी बिगड़ दानदारी से संपन्न हुई। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी भक्त समाज को प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और जो हमारे गुरुजी की लिखी हुई पुस्तकें हैं उनको पढ़ें, सच्चाई को जाने, परखें और उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।